नमस्कार। आज हम शैवालों में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे कायिक जनन भी कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। उपरोक्त तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में से एल्गी किस मैकेनिज़्म के द्वारा रिप्रोड्यूस करेंगे, यह मुख्यतः एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पोषण की उपलब्धता, तापक्रम की स्थिति, प्रकाश की तीव्रता, ये कई कारक हैं जो एल्गी में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में एल्गी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सामान्यतः, और प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन इनके द्वारा दिखाया जाता है। जनन के तीनों प्रकार, कायिक, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल अलैंगिक और सेक्सुअल लैंगिक, इन तीनों का अर्थ समझ लेते हैं। कायिक जनन और अलैंगिक जनन यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होते हैं, अर्थात इनमें एक ही जनक जो है उससे संतति का निर्माण होता है। इसके विपरीत लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके द्वारा गैमीट्स का, युग्मकों का निर्माण किया जाता है, जो आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे नई संतति उत्पन्न होती है। शैवालों में सबसे अधिक कायिक जनन प्रजनन की विधि के रूप में उपस्थित होता है। इसमें पादप कोशिकाओं के जीव द्रव्य में कोई अंतर नहीं आता। कोई भी पादप पार्ट जब अपने पुराने पादप से पृथक होकर नए पादप का निर्माण करता है, तब उसे कायिक जनन कहते हैं। शैवाल अनुकूल परिस्थितियों में सामान्यतः कायिक जनन द्वारा ही अपने वंश में वृद्धि करते हैं। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस विधि में प्रोटोप्लाज्म रीजुविनेट होता है, अर्थात जीव द्रव्य में कायाकल्प होता है और नया पादप बनता है। अलैंगिक जनन के दौरान थैलस कई तरह के स्पोर्स बनाता है, इसलिए इसे स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। ये बीजाणु या स्पोर जिस संरचना में बनते हैं वह स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी कहलाते हैं। ये स्पोर मोटाइल या नॉन मोटाइल, गतिशील अथवा गतिहीन हो सकते हैं। तीसरा प्रकार लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस विधि के दौरान थैलस पर निर्मित नर जननांग पुंधानी या एंथ्रीडिया, इसमें नर युग्मक पुमणु या एंथीरोजॉइड बनते हैं। वहीं मादा जननांग, जिसे अंडधानी या ऊगोनियम कहते हैं, उसमें मादा युग्मक अंड, एग या ओवम बनते हैं। इन 2 प्रकार के युग्मकों के संयुग्मन द्वारा द्विगुणित निषिक्तांड ऊस्पोर बनता है। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन है। अब एक एक करके इन तीनों रिप्रोडक्शन के प्रकारों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। कायिक जनन
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके पुनः कई प्रकार शैवालों में पाए जाते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन या खंडन, फिशन, बडिंग, हार्मोगोनिया, ट्यूबर्स, एकाइनीट्स। फ्रेगमेंटेशन या खंडन, तांतुक या फिलामेंटस एल्गी जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा इत्यादि में इनका तंतु अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड या फ्रेगमेंट वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिशन, जिसे विखंडन भी कहते हैं, यह रिप्रोडक्शन की सरलतम विधि है जो अनेक एक कोशिक ब्लू ग्रीन एल्गी और डेस्मिड्स में सामान्य रूप से पाई जाती है। इस प्रक्रिया में एक कोशिक पादप शरीर की कोशिका के समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस से दो संतति कोशिकाएं डॉटर सेल्स बनती हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर नए पादप रूप में जीवन यापन करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि फिशन वास्तव में एक सिंपल सेल डिवीजन ही होता है। बडिंग, मुकुलन, कुछ शैवालों जैसे प्रोटोसाइफोन में कोशिका से एक उभार के रूप में अतिवृद्धि निकलती है। यह अतिवृद्धि ग्रो करती है और बाद में इसमें सेप्टा का निर्माण होकर यह अपने मातृ शरीर से अलग हो जाती है। इस अतिवृद्धि को बड कहते हैं और इस बड से जनन होना बडिंग कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। हॉर्मोगोन्स या हॉर्मोगोनिया द्वारा जनन, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक इत्यादि में तंतु के खंड को, फिलामेंट के एक पार्ट को हार्मोगोन कहते हैं। यह खंड एक से कई कोशिकाओं का बना हो सकता है। इस तंतु की दो इंटरकैलरी सेल्स के नष्ट होने से या इनके बीच में सेपरेशन डिस्क नेक्रीडिया के बनने से या इस तंतु में उपस्थित हेट्रोसिस्ट के दोनों तरफ, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट के दोनों तरफ फ्रेगमेंट के टूटने से हॉर्मोगोनिया का निर्माण होता है और प्रत्येक जो खंड है, यह खंड एक नए जीव की तरह व्यवहार करता है। ट्यूबर्स या कंद, कुछ शैवाल जैसे कारा में ट्यूबर्स फॉर्म होते हैं लोअर नोड्स पर, या ये मूलाभास जो हैं इन पर भी बन सकते हैं, जो बाद में पृथक होकर नवीन पादप का निर्माण करते हैं। एकाइनीट्स को निश्चेष्ट बीजाणु भी कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में तंतु की कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थों का संचय कर अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित करती हैं और निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनीट में बदल जाती हैं। ये रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं, प्रतिरोधी बीजाणु होते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए शैवाल पादप को जन्म देते हैं। कई शैवालों जैसे क्लेडोफेरा, नॉस्टॉक, वाउचेरिया इत्यादि में इस विधि के द्वारा जनन पाया जाता है।